प्लीज ग्रुप में बोल दो कि ज्वाइन कर लें, काफी देर हो गई है, अभी 6 ही लोग हैं बस। हाय। तो स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है, क्योंकि बहुत वेट करेंगे फिर लेट होगा सबके लिए, है ना। मैं बोलूंगी कि आप लोग दो चीज से प्रिपेयर्ड रहो। एक है मेरा मेरा ऑडियो पहले आ रहा है ना, ये पहले बता दो मुझे, चैट में या फिर वॉइस में। मेरी ऑडियो ऑडिबल है? यस, ऑडिबल है। ठीक है। ओके। तो दो चीज अपने साथ रेडी रखो, एक चैट जीपीटी ऐप जो मैंने बोला था, ठीक है। और अगर नहीं है डाउनलोडेड, अभी कर लो, थोड़ी देर में, 2 मिनट में हो जाती डाउनलोड। और लिंक भी मैंने आईफोन का तो लिंक दे रखा था। और अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो कोई भी फ्री ऐप चैट जीपीटी की मिल जाएगी फ्री में, है ना, प्ले स्टोर पे। वो डाउनलोड करके रख लो। और नोट कॉपी, क्योंकि जो भी चीजें मैं बता रही हूँ ना, कि ऑलरेडी मैंने बता चुकी है, बट रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे थे तो दोबारा बता रही हूँ। तो नोट्स बना के चलोगे ना तो बेटर रहेगा, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग हम देखते थोड़ी सी आलस आ जाती है कि अब देखें कि ना देखें। तो जब रिकॉर्ड नोट्स बना के चलोगे तो थोड़ा रजिस्टर होगा दिमाग में। ठीक है। तो बाकी स्टार्ट करते हैं। ओके। तो बेसिकली अभी हम क्या करेंगे, पहले हम चीजें समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आधे लोग को बस एक ही चीज की रेस है कि वो अर्निंग कर लें, ठीक है। अर्निंग तो किसी भी तरह से हो सकती है, राइट। हम स्किल सेट्स यहाँ पे सीख रहे हैं, उसी के लिए सीख रहे हैं, मोनेटाइजेबल स्किल सेट सीख रहे हैं, राइट। बट उसको हम फोकस में ना रख के हम बस दौड़ रहे हैं कि मनी किसी तरह से हरी में हो जाए। क्योंकि मैं चैट्स देखती हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे कि ये कर लें क्या, वो कर ले, बट नो बडी इज गोइंग इन स्ट्रक्चर वे। ठीक है। स्ट्रक्चर वे में जाने के लिए यू नीड टू हैव अ फर्स्ट गोल। ठीक है। आप मंथ का, जैसे अभी फर्स्ट वीक ऑफ जून चल रहा है, ठीक है। तो आप मंथ के स्टार्ट में अपना गोल बना लो। ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द थिंग, व्हाट यू वांट टू अचीव, ठीक है। उस पर कोई दिमाग मत लगाओ कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जस्ट मेक अ गोल फर्स्ट, है ना। गोल बनाओगे तो स्ट्रैटेजीज के साथ आगे बढ़ोगे। ठीक है। अब
बहुतों का यही मिथ है कि जो हम एफिलिएट यूज कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली सेलिंग है, वही हम अपने लीड्स को भी बता रहे हैं। पहले हम अपना अप्रोच नहीं सही कर रहे हैं। तो जब हम अपना अप्रोच नहीं सही करेंगे तो बाकी सामने को क्या एजुकेट करेंगे, क्या गाइड करेंगे, राइट? तो उसके लिए वी हैव गिवन की मतलब कि आप प्रॉपर उसमें स्ट्रक्चर फॉर्म में पहले सीखो चीजों को, क्योंकि अगर गैप हो चुका है, करियर गैप, या फिर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो उसको सेकंड सोर्स बनाना चाह रहे हो, या फिर आप पहले से फील्ड में हो, इस फील्ड में और मतलब थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन, तो बहुत सारी कैटेगरी होती है ना। तो अब आप स्ट्रक्चर वेट में नहीं करोगे तो हाफिजट हो जाएगा एंड एट द एंड यू विल क्रैश। ठीक है? तो क्रैश ना हो तो पहले स्ट्रक्चर बनाओ। फर्स्ट स्टेप इज मेक अ गोल। अब मैं क्या हर बार बोलती हूँ बट फिर भी रिपीट करेगा कि इट्स आई एम सीइंग द कुछ लोग जो रिजल्ट्स बना रहे हैं उनको जो मैंने गाइड किया यही वाला स्ट्रक्चर वे वाला, दे आर फॉलोइंग इट एंड इट्स वर्किंग फॉर देम। तो फिर मुझे लगा कि ये वर्क करता है क्योंकि ये पर्सनली मेरे लिए भी वर्क किया है ना। अब देखो दो चीज होती है, एक तो आप ग्रो कर रहे हो और साथ में जो आपने चीज स्टार्ट की है उसको ग्रो करना है। दोनों को पैरेलली ग्रो करना है। ठीक है? अगर एक ग्रो हुआ और एक नहीं ग्रो हुआ तो इट विल फॉल डाउन। ठीक है? बिकॉज यू बोथ अ पिलर। अब वो कैसे, मैं बता रही हूँ। आपने एफिलिएट जर्नी स्टार्ट की, अब आपने बस अपना दिमाग में एक डेफिनेशन बैठा ली, इट्स जस्ट अ सेलिंग, इट्स जस्ट अ सेलिंग, रिकमेंडिंग अ कोर्स टू एनीवन। नो, इट्स नॉट अ सेलिंग, इट्स प्रॉपर ब्रांडिंग एंड प्रमोशन। सेलिंग डोमेन हमेशा अलग रहता है, कि नॉर्मली भी बताया गया है, पहले भी बताया गया, बट इट्स ऑलवेज अ मिथ फॉर एवरीवन। ठीक है? कि ये सेलिंग का है और यही अब चीजें हैं, अब इसको यही करना, नो इट्स नॉट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एफिलिएट मॉडल ना दिया गया रहता कोर्सेज के साथ, वह पहले तो ये समझो कोर्सेज के साथ एफिलिएट मॉडल क्यों दिया गया, व्हाई इट हैज बीन गिवन। नहीं देते, बस स्किल सेट्स देते और बोल देते आप ढूंढो चीजें, ना कुछ करते। विल यू बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड एवरीथिंग? अभी जो आप एफिलिएट में जितना भी करो, चाहे सक्सेस मिली हो चाहे नहीं मिली हो, टेल मी ऑनेस्टली, आप अपने दिमाग में पहले वो चीज बताओ कि आपने जिस दिन स्टार्ट किया था उस दिन से आज आपको कितनी सारी चीजें आती हैं। फाइव, एटलीस्ट फाइव तो आती होंगी, फिंगर पे काउंट कर लो। क्या क्या आता है? प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रोफाइल बिल्डिंग का आपको पी भी नहीं पता था कि व्हाट इज प्रोफाइल बिल्डिंग, राइट? कैसे शेड्यूलिंग होती है, क्या कंटेंट होता है, कंटेंट किसको बोला जाता है? सबको पहले लगता था कॉपी पेस्ट जॉब होती है कंटेंट, है ना। अब आप प्रोफेशनली कंटेंट राइटिंग जानते हो, राइट? थर्ड क्या जानते हो आप? अगर फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको कंटेंट पे वर्क करना है, तो आप कंटेंट पे वर्क करने लग जाते हो, शूट पे वर्क करने लग जाते हो। सेकंड, आपको स्ट्रैटेजी समझ में आने लग गई, राइट? थर्ड, सॉरी, फोर्थ, फोर्थ आपको ये समझ में आ गया क्वालिटी पे फोकस करना है ना। क्वालिटी पे आप शूटिंग आइडिया सीखने लग गए, वीडियो शूट समझने लग गए, वीडियो एडिटिंग समझने लग गए। पहले हैप्पी बर्थडे का पोस्ट बस बनाते थे हम अपने रिश्तेदारों के लिए, अब आप प्रोफेशनली एक शूट करके एडिट करने लग गए हो। ठीक है? पांचवा, सबसे बड़ा, आप एक प्रोफाइल बना चुके हो, बीट 200, बीट 500 अनजान लोग। अब सोचो, अगर आप कहीं खड़े हो और सामने 500 अनजान लोग आपको जान रहे हैं, विल इट बी गुड और नॉट? आप इतने सही समझ लो, आप अभी तक जिनको भी जान रहे थे, दैट वर योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर कॉलोनी, दैट्स इट। हु इज शी? ये पता है कि हमारी रिश्तेदार है। अभी कितने हैं? अभी 200 भी फॉलोअर्स हैं आपके पेज पे, तो 200 पीपल आर नोइंग यू। कैन यू इमेजिन दिस? ये प्रोफेशनलिज्म आया है कि नहीं? कहीं, कहाँ आप एक होम मेकर थे या फिर करियर गैप होके निराश बैठे हुए थे कोने में घर के, यू जस्ट गोइंग विद द फ्लो इन इन योर लाइफ, या फिर अगर वर्किंग थे तो बस वही सुबह उठना, झिकझिक करना, मतलब बच्चों को तैयार करना, जल्दी जल्दी टाइम पे ऑफिस जाना, बस वही चल रहा था रूटीन। यू आर मैनेजिंग टू थिंग्स नाउ। आप इस तरह से क्यों नहीं सोच रहे हो, राइट? अब सेकंड थिंग जो मैं बात कर रही थी, व्हाई एफिलिएट इज गिवन विद द कोर्सेज, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो, क्यों आपको इस पे वर्क हार्ड करना है। ठीक है? सक्सेस मिले चाहे ना मिले, क्यों यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दिस पार्ट? पहले तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है? अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अपॉर्चुनिटी जहाँ ढूंढनी है वहां आपको सैलरी दे रहा है इंसान। आप खुद बताओ, जब आप एनरोल करने आए थे बिज गुरुकुल में, हाउ मेनी सेकेंड थॉट्स यू पुट कि मैं पे करने जा रही हूँ 21,000, 15,000 पे करने जा रही हूँ, विल इट बी वर्थ, विल इट बी गुड? कितने थॉट्स प्रोसेस किए थे?
तो वैसे ही सामने वाला भी तो आपको सैलरी दे रहा है, चलो 15,000, उसके लिए भी तो 15,000 है, जैसे आपके लिए 20,000 है। आपको 20,000 भी पे कर रहा है तो सोचेगा ना कि क्यों मैं दे रहा हूँ, फ्री में तो बैठा नहीं है। अंबानी तो है नहीं कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं कि लो भाई मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, लो तुम सैलरी मेरे नाम पे ले लो। नो राइट। ऑब्वियसली ही विल बी और शी विल बी डिमांडिंग सम स्किल सेट, जिसके वजह से उसके कंपनी, उसकी जो प्रोजेक्ट है, जो बिजनेस है, वो ग्रो करे, आपका उसमें वैल्यू एडिशन हो। राइट। अब वो वैल्यू एडिशन कहाँ से दोगे जब स्किल्स ही नहीं है? सर्टिफिकेट तो हर कोई कर लेता है, डिप्लोमा आपने सुना होगा, डिप्लोमा कोर्स बहुत लोग करते हैं 10th के बाद, 12th के बाद जिन पढ़ाई में जो कमजोर रहते हैं, उनकी नौकरी देख लो और एक डिग्री वाले की नौकरी देख लो, अंतर होता है कि नहीं? राइट। तो देर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एवरीथिंग। राइट। तो अब आपने यहाँ पे कोर्सेज को सर्टिफिकेट कर लिए, एफिलिएट में चलो नहीं ग्रो किए, होता है सबका, नहीं होता है ग्रो, या सबका ग्रो भी हो जाता है। तो अगर ग्रो भी किए तो थिंक अबाउट व्हाट यू आर प्रीवियसली, नाउ व्हाट यू आर, व्हाट स्किल सेट्स यू हैव। अगर नहीं, देखो जो अर्निंग है ना, दैट इज 25th पार्ट, 25th पार्ट है बस। बाकी का जो आपका ये 75% जो है आपका पूरा टोटल, जो 80% टोटल है, दैट इज यू एंड योर ब्रांड बिल्डिंग एंड योर पर्सनैलिटी एंड योर नॉलेज गेनिंग, इन सब से आता है। तब वो 25 आप कैच कर पाओगे, पहले इन 70% को आप कैच ही नहीं कर रहे हो, उस 25 के लिए पीछे पड़े हुए हो। ठीक है, हम बात करेंगे उसकी भी, बट अगर स्ट्रक्चर वे में बात करें तो आपको समझ में आएगा व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट फॉर यू आर डूइंग, क्या एंड रिजल्ट है। जब एंड रिजल्ट नहीं पता रहता ना, हम चलते जाते एट द एंड थक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं वहीं पे। ठीक है, वो क्यों होना है ना? तो ये सारी चीजें जो भी हैं, अब आप एफिलिएट में सीख रहे हो, अब एफिलिएट आपने चीजें सीखी जो मैंने अभी बताया आपको, ग्रो इतना सारा प्रोफाइल बिल्डिंग एंड वो सारी चीजें सीखी, है ना? अब कहीं पे भी अपॉर्चुनिटीज अप्लाई करोगे तो यू हैव अ नॉलेज विद द सर्टिफिकेशंस। अब यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि जो एक सर्टिफिकेशन वाला बंदा, बस उसके पास सर्टिफिकेशन की नॉलेज है, ही डोंट हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज, यू आर फ्रेशर विद प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ऐसे बंदे को कंपनी ज्यादा हायर करेगी ना, कि इस पे मेहनत हमें कम करनी पड़ेगी। राइट। एक सेकेंड भाई, एवरीबॉडी इज नॉट ज्वाइनिंग। ठीक है, तो जो एफिलिएट में है, आपका प्रॉपर स्किल सेट्स डेवलपमेंट है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने का है। ठीक है, अब उसमें पर्सनालिटी कैसे करना है, हमें 1 से 1.5 महीना, अगर आपको फ्रीलांस की तरफ भी बढ़ना है तो यू हैव टू गिव 2 months टू एफिलिएट ऑल्सो। रीजन, आपको पहले तो एक्सपीरियंस गेन करना, जो कि अभी आपके पास कमी है ना? दूसरा, एक एक्सपोजर, जो एक कॉन्फिडेंस की कमी है ना, वो एक्सपोजर से आएगा, ना कि बस रूम में बैठ के अपना चेहरा ढक के पढ़ने और लिखने से नहीं आएगा। ठीक है, इट यू हैव टू फेस द फील्ड जॉब, है ना? फील्ड जॉब यही आपका सोशल मीडिया है। क्योंकि देखो, आपको इंटर्नशिप भी कोई देगा तो वो पैसे देगा, या कुछ भी देगा तो प्रोजेक्ट्स देगा, वो चाहेगा कि ये सही काम हो, चाहे इंटर्न से तो और ज्यादा काम कराता है। तो इट्स बेटर विदाउट प्रेशर यू स्टार्ट द समथिंग एल्स, राइट? स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिसिंग एंड ऑल, है ना? तो इस तरह से करोगे ना तो आपको ही दोनों में मजा आने लगे, क्योंकि आपको पता है ना दोनों में एंड रिजल्ट। यहाँ एफिलिएट में मेहनत करोगे तो आपकी अर्निंग है, एफिलिएट में मेहनत कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटीज हैं आगे फ्रीलांसिंग में। यू आर एट बोथ द प्लेस एट विन विन सिचुएशन। ठीक है, तो स्टॉप दैट मिथ कि इट्स जस्ट फॉर सेलिंग। नो, सेलिंग वो करते हैं जो बिल्कुल भी सीखना नहीं चाह रहे हैं, कोर्सेज को, स्किल सेट्स को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिए हैं, बस वो सामने वाला आए उसको बेचे और अपना कमीशन बने, बस गए। नहीं, अगर आपने एनरोल किया है मुझसे, आप अपनी जर्नी में, बाकी लोग की इसलिए नहीं बात करें क्योंकि हम वन ऑन वन तो जानते हैं ना चीजों को, है ना? तो अब आपने और मैंने जब बात की, तो व्हाट वाज द डिफरेंस? वाज आई सेलू और समथिंग में पुश कर रही थी किसी चीज को कि खरीदो, कॉल कर रही हूँ, कोल्ड कॉलिंग या समथिंग लाइक दैट? नेवर। हमेशा स्किल सेट्स की बात की, और उससे आपको कॉन्फिडेंस क्यों आया? क्योंकि आपको लगा कि मेरे को नॉलेज है थोड़ी बहुत, है ना? आपको भी लगा कि अगर ये नॉलेज की बात कर रही है बीइंग अ होम मेकर, तो आई विल ऑल्सो गेन द सेम नॉलेज। अर्निंग, हाँ देखी, अर्निंग है, बट
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने और हमने यही बात की थी ना अपॉर्चुनिटीज के बारे में, कि मैं कर पाऊंगी आगे कुछ, इसमें क्या स्कोप्स है एंड ये सारी चीजें। जब स्कोप डिफाइंड हुई तो वाई आर नॉट वर्किंग ऑन दैट? ठीक है। तो अगर आप अपने अंदर से पहले वो चीज होता है ना, पारस सर का मैंने एक वीडियो देखा था, वो मुझे काफी अच्छा लगा था, इस इधर कुछ दिनों पहले आप लोगों ने भी देखा होगा। सर ने बोला कि हम माइक देने जा रहे हैं किसी को, ठीक है, सपोज एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, एक माइक देने जा रहे हैं। हमें माइक का फीचर ही नहीं पता है कि उसमें नॉइस कैंसलेशन है, कि क्या क्या किस बटन से ऑपरेट होता है, किस तरह से, बस हम सामने वाले के पास पहुंच गए और बोल दे कि माइक है। उसने बोला कि ये नहीं, ये माइक नहीं है, ये कॉर्ड कुछ भी है, मतलब रैंडम कुछ भी चीज बोल दी है। आप मान गए क्योंकि आपको खुद भी नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज दैट थिंग, हाउ इट वर्क्स। ठीक है। अब मैं आपको एफिलिएट और फ्रीलांसिंग को को रिलेट करके क्यों बता पा रही हूँ? बिकॉज आई टुक एफिलिएट एज अ नॉलेज गेनिंग प्रोसेस फॉर माई सेल्फ। मेरा निल रहे चाहे जो, एक प्रोसेस तो मैं सीख रही हूँ, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन तो सीख रही हूँ। मैं आप लोगों को ट्रेन कर पा रही हूँ, मैं बोलना सीख गई, चीजों को करना सीख गई, प्रोफाइल बिल्ड करना सीख गई। एटलीस्ट आई एम डूइंग ऑन द बिहाफ ऑफ एफिलिएट ना। कुछ भी निल नहीं हो रहा, राइट? तो डोंट टेक इट एज अ लाइक कुछ भी आप गलत कर रहे हो। बाहरी लोग को नहीं पता, एजुकेट देम, डोंट गो इन द फ्लो ऑफ देम। ठीक है। कि उसने सामने वाले ने जो बोला वही आप बिलीव करोगे। ठीक है। फर्स्ट, अब ये थोड़ा सा मैंने आपको क्लियरिटी का थोड़ा गो थ्रू दे दिया। अब हम बात करते हैं दो चीजों पे। पहले हम अपने फ्रीलांसिंग वाली चीजों पे वर्क करेंगे, चैट जीपीटी और वो सारी चीजें भी, नर्चर वाला भी चीज हम करेंगे। तो अभी पहले हम क्या कहते हैं, चैट जीपीटी ओपन करते हैं, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा, और मैं टीम पे भी बोल देनी भाई, इतने एक्साइटमेंट दिखा है, अभी आज ज्वाइन ही कर रहा है। ठीक है। तो चैट जीपीटी आप लोग ने डाउनलोड कर लिया ना? गिव मी अ थम्स अप। एक बार चैट में थम्स अप दे दो कि चैट जीपीटी डाउनलोडेड है। डाउनलोडेड है ना? हाँ। ठीक है, करो थोड़ा सा, अगर जिनका नहीं हुआ कर लो प्लीज फटाफट से। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक है, अब मेरी डबल आवाज तो नहीं आ रही ना? ठीक है। तो एक सेकंड, मैं वो शेयर का ऑप्शन देना चाह रही थी, जस्ट। एनी वन ही नो कि कैसे स्क्रीन शेयर का अपने को भी ऑप्शन देते हैं? मैं एक सेकंड देखना चाह रही हूँ। हाँ, मिल गया। ठीक है। ओके।
सबको विजिबल है ना मेरा स्क्रीन? ना, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। चैट जीपीटी का ऐप ओपन कर रही हूँ मैं, है ना। ये इस तरह का आइकन है, ठीक है सबका। अगर नहीं भी होगा तो घबराना नहीं, चैट जीपीटी एक ही तरीके से वर्क करता है। मैं प्रॉम्प्ट्स बताऊंगी, तो उसको आप प्लीज नोट डाउन कर लेना। बेसिक सा चीज है, कुछ भी आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक जो चीज फॉलो की जाती है वो मैं बताऊंगी, जिससे आपका फ्रीलांसिंग, लीड्स नर्चर और सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। इस चैट जीपीटी को आप अपना वो बना लो फ्रेंड, ठीक है। तो आई विल बी टेलिंग कैसे करना है। अब जैसे कि मुझे कुछ भी अपना मैटर है, मतलब जैसे मेरा ब्रॉडकास्ट है या कुछ भी मेरा रील का कंटेंट है, ठीक है, उसको मैं पहले ब्रैकेट में लिखूंगी। मैं सिंपल सा प्रॉम्प्ट यूज करती हूँ। ये ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब इसके अंदर लिखूंगी मेरा अपना मैटर। मैं जैसे नॉर्मली रैंडमली कुछ लिख रही हूँ, मेरे को जो दिमाग में आ रहा है। सबको स्क्रीन विजिबल है ना, है ना। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मतलब ब्रैकेट क्लोज करने का मतलब कि जो भी मेरा था रील का कंटेंट, या फिर मेरे को स्टोरी पे कुछ भी डालना, जैसे होता है ना कि आप स्टोरी पे कैसे डालते हो इतना मोटिवेशन, या फिर कुछ भी अगर मेरे को टेस्टिमोनियल भी डालना है, मैं कैसे लिखूं उसको क्रिएटिव वे में, मुझे नहीं समझ, मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा। अपना दिमाग चैट जीपीटी को दे दो, वो आपका काम आसान कर देगा, ठीक है। लर्न दिस ऐप, इट्स वेरी इजी। देखो सिंपल तरीका बताया, जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको रैंडम थॉट भी आ रहा है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश है कि नहीं है, डोंट वरी। हिंदी में भी लिख रहे हो कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी लिख रहे हो तो कोई बात नहीं। आप बस सिंपल सा मेरा मेथड फॉलो करो, एक गिट ट्रिक। आपने ब्रैकेट में लिखा, अब इसके बाद मैं इसको इंस्ट्रक्शन दूंगी। अब इंस्ट्रक्शन चैट जीपीटी को मैं कैसे दूंगी, इसको डैश मारा, दिख रहा है ये डैश, ठीक है। अब इसके बाद मैं लिखूंगी, अब मैं चाहूँ मोटिवेशनल बना दूं। अभी कंफ्यूज मत होना कि मैं चैट जीपीटी अभी पहले क्यों बता रही हूँ वो सारी चीजें, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। फिर धीरे धीरे सारी चीजें बाय द एंड ऑफ द मीटिंग में कनेक्ट करूंगी डॉट्स को, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। अब मेक इट मोटिवेशनल टू अट्रैक्ट पीपल, मैंने ये इंस्ट्रक्शन ब्रैकेट के बाहर जो दी है इंस्ट्रक्शन चैट जीपीटी को दिया है, ठीक है। अब मैंने इसको बना दिया। अब देखो कितने सारे वो आ गए थॉट्स, ये देख रहे हो, इतने सारे, ठीक है। अब मुझे ये वाला अच्छा लगा, ऊपर वाला, है ना। या फिर अभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी, मेरे को अभी इतना अच्छा लगा, मेरे को सारी चीजें अच्छी लगी, ये वाला ऊपर वाला मैटर अगर मैं स्टोरी पे लिख दूं कुछ भी, है ना, कि अच्छा लगा, ग्रोथ बिगिंस वेयर एक्सक्यूजेस एंड। अब मुझे ये वाला पार्ट अच्छा लगा, बट थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। मैं आप बताऊंगी, जैसे आप होता है ना कि हम लोग रील बना रहे हैं, अभी सबका बताऊंगी। पहले आप इन जनरल में चैट जीपीटी सिखा रही हूँ हाउ टू यूज द थिंग्स टू इंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगी। तो अभी जैसे आई एम अ होम मेकर, है ना, तो अब ये वाला आया थॉट, अब मुझे ये थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, मुझे छोटा करना है। मैं इसको सिंपली लिख दूंगी, आस्क एनीथिंग लिखा हुआ है ना, मैं लिख दूंगी। ये देख रहे हो,
एक एक लाइनर आ गए, है ना, वन वन लाइनर आ गया, ये देख रहे हो। तो दिस इज द पावर ऑफ चैट जीपीटी। अब आपको रील में होता है ना कि रील में हमें ज्यादा लेंथी हो जाता है, मैं बहुत ज्यादा लिख देती हूँ, मेरे को उसको शॉर्ट करना नहीं आता, आप इस पर रैंडमली लिखो, आपका काम कर देगा। अब भारतीय आपने बोला ना कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, अब वैसे ही ब्रैकेट में लिखो कि जो आपका ये क्वेश्चन है यही ब्रैकेट में लिखो, एंड उसके आगे डैश लगा के बोल दो कि गिव मी सम आइडियाज, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि अब ये मैंने अपने मतलब एक नॉर्मल लिख दिया था, अब आपको कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपको जो है, तो मैंने आपको बेसिक प्रॉम्प्ट बता दिया, राइट इट ऑन योर कॉपी नोट, कि ब्रैकेट पहले बनाओ, ब्रैकेट ऐसे लिखो, उस पे मैं लिख रही हूँ स्क्रीन पे वैसे लिखो, इनसाइड ब्रैकेट ऐसे एरो करके लिख दो, इनसाइड ब्रैकेट यू विल राइट योर कंटेंट और अ स्क्रिप्ट और अ मैटर, मतलब जो आपको भाषा में समझ में आए, ताकि आपको बाद में जब रिवाइज करो नोट्स तो आपको समझ में आए, तो वो लिख दो। उसके बाद डैश डालना है, इंस्ट्रक्ट चैट जीपीटी, लिख दो बस इतना कि चैट जीपीटी को बताना अब इसका मेरे को क्या करना, आपको क्या कर देना है, ठीक है। आप लिख दो इसको शॉर्टर बना दो, इसके लिए पॉइंटर्स बना दो, बुलेट पॉइंट्स बना, जो भी चाहिए एनीथिंग, ठीक है। अब ये लिख दिया, राइट। अब मैं आपको और चीज बताती हूँ, जब मैं पर्सनली वर्क करती हूँ कि आप बोलते हो ना कि आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं, सारा चैट जीपीटी का उठा रहता है। अब चैट जीपीटी में न्यू मैं चैट स्टार्ट कर रही हूँ। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है डेली डेली स्टोरीज क्या डालूं, कुछ लोग के मुझे इंस्टाग्राम पे पेजेस कभी रैंडमली स्क्रॉल करते हुए दिख जाते हैं, ये नहीं कि मैं अलग से ढूंढ रही हूँ, प्लीज उसको मत समझना कि मैं अलग से ढूंढ के देख रही हूँ, रैंडमली कभी कभी इंस्टाग्राम पे कुछ लोग के पेजेस दिख जाते हैं या आप लोग शेयर करते हो, तो मैं देखती हूँ स्टोरीज वही रिपीटेड आ रहे हैं, वही चीज है, एक टेस्टिमोनियल है, अब एक ने डाला उसका स्क्रीनशॉट लिया, सबने डाल दिया, सबकी स्टोरी पे वो है, ठीक है। अब एक लीड उठी, उसका रील आपका दिखा, उसने फिर अपर्णा का देख लिया, अपर्णा ने फिर नीरजा का देख लिया, नीरजा का उसका देख लिया, अब लीड के बाद तो सारी सेम स्टोरीज हो गई। तो ये जो स्क्रीनशॉट वाला पैटर्न है करो, इट्स लाइक फॉर योर स्टोरेज, एंड मैं भी करती हूँ, बट नॉट कॉपिंग एट द सेम टाइम विदाउट एनीथिंग, और मतलब रैंडमली, क्योंकि स्ट्रक्चर है ही नहीं, हमें पता ही नहीं स्टोरी क्या है, ठीक है, स्टोरी क्या डालनी है इंस्टाग्राम पे। तो अभी मैं बता रही हूँ कैसे कर रही हूँ। आप इसमें ब्रैकेट में लिख दो, आई डू एफिलिएट माई टारगेट ऑडियंस, जो भी है माई टारगेट ऑडियंस, चलो भारती का ले लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है, माई टारगेट ऑडियंस आर द स्टूडेंट्स, ठीक है। आई वॉन्ट टू explain and motivate from my stories, ठीक है। अब इस आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, हेल्प मी विथ 7 days स्टोरी स्केड्यूल। ये अभी मीटिंग 5 मिनट में एंड हो जाएगी, ये वाला मैं बता दे रही हूँ, फिर नेक्स्ट वाले में बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब ये देखो, देखो इसने गोल आपको बता दिया, क्या गोल है, ड्राइव एक्शन और वो सारी चीजें, है ना, फोकस ऑन एफिलिएट मार्केटिंग विन एंड माइंडसेट, ब्रोक स्टूडेंट्स के लिए रिलेटेबल स्ट्रगल, क्या पेन पॉइंट्स है उसके रिलेटेड आप स्टोरीज टेस्टिमोनियल्स मोटिवेशनल ला सकते हो। Day 2 हाउ एफिलिएट चेंज द लाइफ चेंज्ड माय गेम, मतलब आपको कैसे हेल्प किया एफिलिएट टू ग्रो पर्सनली, फ्रीलांसिंग, क्या क्या स्कोप्स हैं, ठीक है। Day 2 लाइफ इन अ डे इन माई लाइफ, मतलब आपकी क्या बैकग्राउंड स्टोरी रही है, ठीक है। अब जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैं मदर थी, फिर ऐसे मतलब जो भी चीजें हैं मैं स्टोरीज शेयर करती हूँ, आई वॉज ऑल्सो मदर, मैंने सोचा कि अब कब तक मैं हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहूंगी फॉर माई एक्सपेंसेस एंड ऑल, ठीक है।
माई फर्स्ट एफिलिएट सेल, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो व्हाट, हियर्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड, आई पोस्टेड एंड ऑल। जर्नी बता सकते हो, है ना, बहुत लोग जर्नी बता देते हैं। मिस्टेक्स आई मेड, मतलब प्रमोटिंग रैंडम स्टफ, एंड उसके बाद लर्निंग के लिए, मतलब इसको अभी मतलब कि रॉ इसने दिया, अब आपने इसका देख लिया शेड्यूल, ठीक है। तो अब इसने टिप्स भी दे दिए कि आपको टिप्स क्या फॉलो करने, Q&A बॉक्सेस रख सकते हैं, पोल्स रख सकते हो, इसने आपका सारा कर दिया। ऐड योर फेस एंड वॉइस एटलीस्ट वंस अ स्टोरी पर डे फॉर ट्रस्ट, देखो आपको टिप दे दिया। अ, ठीक है, अब मैंने लिख दिया मेक इट लिटिल मोर एजुकेशनल सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द स्किल्स इंपॉर्टेंस, क्योंकि इसमें वो चीजें मिसिंग थी, इसने रैंडम दे दिया, ठीक है। तो आपकी आपको दे रहा है सारी चीजें। वाई स्किल प्लस ग्रेटर देन ग्रेड्स इन 2025, वेकअप कॉल, स्टोरी फ्रेम्स आपको सारा दे दिया, मतलब आपका सारा सेट है। जो आप सोचते हो ना कि क्या डालूं क्या डालूं, इट्स सॉर्टेड। आप स्क्रीनशॉट्स ले लो या चैट हिस्ट्री में चले जाओ, ये सारा देख रहे हो, थर्ड डे स्किल स्पॉटलाइट, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या, नो मनी नीडेड, नो नीड टू बी फेमस, जस्ट स्किल्स। ये इस तरह से आप उसके तरह से एक एक सेंटेंस या कोट्स लेके टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हो। सी योर वर्क इज डन, कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कितना एक महीने में आप फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न कर सकते हो, देख रहे हो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो कि पहले पूरा आपका रोड मैप तैयार कर दिया इसने, बोनस टिप भी दे दिया है, वन माइंड शिफ्ट, पूरा सारी चीजें हैं। अब इसको आपको और थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे करना है, इंस्ट्रक्शन, मतलब आपको देखना है कि आपको और क्या क्या चाहिए, तो आप इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। न्यू नेम इट ऑन चैट जीपीटी, इट्स देयर। आपको कोई भी पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री ऐप है ये पूरा, आराम से कि आपका सारा काम कर देगा। एवरीथिंग यू आर स्ट्रगलिंग विथ ना करेंटली, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आ रहा है ना, कि इस तरह से लीड बात कर रही है मुझसे और मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या बात करूं, मुझे इस स्किल के बारे में नहीं पता है, आप यहाँ पे लिखो, आंसर विल बी देयर। तो दिस इज हाउ यू नीड टू यूज द AI टूल्स एंड ऑल, राइट। तो अब आप ये समझ गए ना, मतलब बेसिक चीज आपने सीखी इसमें। अब मैं आपको नेक्स्ट लिंक दे रही हूँ, आप लोग उस पर ज्वाइन करो, मैं और आपको चीजें बताऊंगी कैसे और चीज करनी है, ठीक है। ये लीव कर